हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ग्रेडियंट टूल का क्या वर्क है और वो किस तरह से फोटोशॉप के अंदर वर्क करता है। लेकिन वीडियो की जानी बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो टूल बार में यहाँ पे आपको इरेजर टूल के नीचे ग्रेडियंट टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से इसको क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप कीबोर्ड की मदद से सिंपली जी को प्रेस करते हुए भी ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ग्रेडियंट टूल का बेसिकली वर्क क्या है कि ये मतलब कोई भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी इमेज के अंदर आप ग्रेडियंट यूज करना चाहते हैं या कोई भी आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रेडियंट टूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये ग्रेडियंट्स आ जाते हैं जो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है, वो ब्लैक और ट्रांसपेरेंट वाला शो हो रहा है। तो जो ही हम यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मजीद ग्रेडियंट्स आ जाएंगे जो कि फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ से भी आप कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करके। जिस तरह ये आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ग्रेडियंट जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो जो अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट सेलेक्ट हुआ हुआ है वो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट है। तो आप देखेंगे कि जो ही हम इस पे ड्रा करेंगे तो ये किस तरह से ड्रा हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये ब्लैक वाला एरिया वो आ गया और साथ में जो सा ये ट्रांसपेरेंट आ गया है। अभी यहाँ पे वाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो एक बैकग्राउंड लेयर पे ये ड्रा किया है जिस वजह से ये वाइट नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एक लेयर ले लेते हैं। यहाँ से न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ आप देखेंगे जो ही मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये आप देख सकते हैं जो ही मैं बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर रहा हूँ तो ये आप देखें कि ये एक तरफ ब्लैक आ रहा है, दूसरी तरफ हमारी ये ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट आ गया है। तो इस तरह से कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट को या किसी भी ग्रेडियंट को आप ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरह आप ड्रा कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कलर आना चाहिए, कलर के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इस स्लाइडर पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी कलर हम इसका रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सा स्लाइडर है इसको भी हम कलर दे देते हैं। तो ये कलर देने के बाद अभी भी ये हमारा जो सा ग्रेडियंट जो सा है उसी तरह ट्रांसपेरेंट शो होगा। ट्रांसपेरेंट क्यों शो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें एक तरफ ये येलो वाला आ गया है और दूसरी तरफ जो सा है वो ट्रांसपेरेंट ही आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं, आपने इसके लिए यहाँ पे इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो हमारा कलर शो हो रहा है, लेकिन अब ये इस तरह ट्रांसपेरेंट क्यों आ रहा है? इसकी वजह यह है कि ये जो ऊपर वाला हमारा स्लाइडर है इसकी ओपेसिटी 0 हुई हुई है। तो जैसे ही हम इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे 100% पे तो अब आप देख सकते हैं जो हम ग्रेडियंट ड्रा करेंगे वो इस पे ईजिली ड्रा हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं हमारा जो ये ग्रेडियंट है सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया, अब हमारा लीनियर ग्रेडियंट आ गया है। मतलब एक जिस तरह लाइन नहीं होती उस तरह से ये लीनियर तरीके से ये ड्रा हो गया है। तो इसके लिए अब यहाँ पे आपके पास ये कुछ मोड आ रहे हैं। इस तरह अब ये लीनियर है, लीनियर पे ये इस तरह से ड्रा होगा। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट आ जाता है। रेडियल में क्या होता है कि ये इसको जिस तरह हम यहाँ से सेंटर से इसको ड्रा कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये सेंटर से एजिस की तरफ जा रहा है ग्रेडियंट। तो इस तरह आप इसको रेडियल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एंगल ग्रेडियंट आ जाता है। तो एंगल ग्रेडियंट किस तरह से वर्क करता है कि जैसा यहाँ से हम इस डायरेक्शन में इसको ड्रा कर रहे हैं तो ये देखें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ पे आके ये एंड हो रहा है। अब वैसे तो ये इतना खास यूज़ नहीं होता, लेकिन आगे मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से बेहतर करके यूज़ कर सकते हैं एंगल ग्रेडियंट को। तो फिल वक्त हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मोड अवेलेबल है हमारे पास। ये तो एंगल ग्रेडियंट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का क्या वर्क है कि जैसे अब मैं यहाँ सेंटर से राइट की तरफ ड्रा करूँगा तो ये लेफ्ट की तरफ ऑटोमेटिकली ड्रा कर देगा यही चीज़। ये आप देख सकते हैं हमने राइट की तरफ ड्रा किया और लेफ्ट की तरफ भी इसने सेम इसी तरह से ड्रा कर दिया है। यानी ये
एक हिस्से को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ स्टार्ट से ही ड्रा कर देंगे तो ये कुछ लीनियर की तरह ही ड्रा हो गया। ये आप देख सकते यहाँ पे हमारे पास कुछ खास डिफरेंस शो नहीं हो रहा। तो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट को ड्रा करने के लिए आपको हमेशा से इस उस एंगल से ड्रा करना है जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एरिया है वो आपके सामने शो हो रहा हो। जिस तरह अब यहाँ पे मैं सेंटर से ड्रा कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड हो के हमारे पास शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे भी। तो इस तरह मतलब आप अपना कोई भी बैकग्राउंड खुद से बनाना चाहते हैं ग्रेडियंट्स की मदद से, तो आप बहुत ही मजेदार किस्म के ग्रेडियंट्स यूज करते हुए आप बैकग्राउंड को ड्रा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास अब जो सा लास्ट मोड आ जाता है ग्रेडियंट का, ये है डायमंड ग्रेडियंट। ये डायमंड ग्रेडियंट ड्रा होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं इसकी जिस तरह सन की लाइट भी इस तरह वो इफेक्ट अगर यूज करना चाहते हैं सन का, तो अब ये ग्रेडियंट का आप देख सकते हैं उस तरह से ये इफेक्ट आ रहा है। ये देख सकते हैं आप इसको जितना छोटा ड्रा करेंगे ये उतना ही छोटा डायमंड शेप में इसको ड्रा करता जाएगा ये। लेकिन अभी ये आप देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रा हो रहा है, जहाँ पे भी हम ड्रा करते हैं ये बाकी गायब हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा डायमंड शो करना चाहता हूँ, ड्रा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारे पास स्लाइडर नज़र आ रहा है इसकी ओपेसिटी हमने दोबारा से 0 कर देनी है। तो जैसे ही हम इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे, अब ये देखें हमारे पास एक तरफ येलो कलर नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अब जैसे ही हम इस पे ये डायमंड ग्रेडियंट ड्रा करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा डायमंड ग्रेडियंट जो से ये ड्रा होना शुरू हो गए। जिस तरह आप कोई सन का इफेक्ट दे सकते हैं या स्टार्स का इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप इसकी मदद से इजीली ये ड्रा कर सकते हैं। आप जितना इसको दूर तक ड्रा करेंगे तो ये उतना ही बड़ा ड्रा होता जाएगा, जितना आप नज़दीक तक ड्रा करेंगे तो उतना ही ये छोटा ड्रा होता रहेगा। तो ये तो आपको इसके मोड समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं इसके ब्लेंडिंग मोड आ जाते हैं, यानी आप इसको नॉर्मल पे ड्रा करना चाहते हैं जिस पे भी। अब जिस तरह यहाँ पे हम ओवरले पे अगर ड्रा करें तो ये आप देख सकते हैं इस तरह, यानी आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आप इसके मोड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपेसिटी आ जाती है कि कितनी ओपेसिटी पे ये ग्रेडियंट ड्रा होना चाहिए। उसके बाद अगर रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स मतलब कि ये उलट हो जाता है। जिस तरह यहाँ से हम लीनियर पे आ जाते हैं। लीनियर पे आने के बाद यहाँ पे अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ड्रा हो रहा है, और अब रिवर्स करने के बाद अगर हम यहाँ से ड्रा कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा राइट साइड पे ड्रा हो रहा है। तो इस तरह इसका बेसिकली यही वर्क है कि ये जिस तरफ आप ड्रा कर रहे हैं उसको रिवर्स कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी उसके बाद ये जो डिथर है इसका मतलब क्या है कि ये आप जो भी ग्रेडियंट को ड्रा कर रहे हैं उसको ये स्मूथ तरीके से ड्रा करता है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका ग्रेडियंट बहुत ही अजीब तरह से हो जाता है, यानी उसके वो जो पिक्सेल्स होते हैं वो स्मूथ नहीं रहते। तो इसके लिए आपने इसको टिक ही रहने देना है, इसको अनटिक नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा ग्रेडियंट हो जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ये किस लिए वर्क करता है कि अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा ये जो ग्रेडियंट है एक साइड पे कलर मौजूद है और दूसरी तरफ पे हमारा ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ये चेक होगा तो यहाँ पे हमारा ये सेम इसी तरह ग्रेडियंट ड्रा होगा। अगर ये हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रेडियंट है ये ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं हमने इसको अनचेक किया तो ये पूरा जो ग्रेडियंट है वही यहाँ पे ड्रा हो रहा है। तो जैसे ही हम इसे चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंट वापस से आ गया। अब जैसे ही हम इस पे ड्रा करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट ड्रा हो चुका है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हम इस ग्रेडियंट को किसी सिलेक्शन में ड्रा करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कोई भी सिलेक्शन वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह यहाँ पे मैं एक सर्कल को ड्रा कर रहा हूँ। सर्कल को ड्रा करने के बाद जो हमारे पास नई लेयर हमने ली हुई है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रेडियंट्स में आ जाना है। जैसे ही हम ड्रा करते हैं तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा ग्रेडियंट है वो सिलेक्शन में ड्रा हो गया है। तो जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एंगल में इसको ड्रा कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं।
जिस तरह से भी आप ड्रा करेंगे तो उस तरह से ये ड्रा होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह रेडियल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये रेडियल शेप में आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो किसी भी मतलब आप शेप के अंदर इसको ड्रा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। पहले उसकी सिलेक्शन बना लें, उसके बाद ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने ड्रा कर देना है उस शेप के अंदर। तो इस तरह से आप सिलेक्शन के अंदर भी ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ग्रेडियंट की, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से सिंपली हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ग्रेडियंट एडिटर हमारे पास ओपन हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे अब हमने ये ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम जैसे ही कोई और ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो सा ग्रेडियंट है ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हमें दोबारा से ये ग्रेडियंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसका एक इजी मेथड है कि हमने जो ये ग्रेडियंट बनाया है इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर देना है। तो ये जो जितने भी ग्रेडियंट्स आ रहे हैं यहाँ पे इसके साथ हमारे पास वो ग्रेडियंट भी सेव हो जाएगा। तो ये अब ग्रेडियंट हमने सेव किस तरह से करना है, यहाँ पे हमने सिंपली इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। नाम रखने के बाद यहाँ से हमने इस न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि आप मतलब जब वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ये ग्रेडियंट्स बार बार खुद से बनाने नहीं पड़ते। जस्ट आपने सिंपली एक मरतबा बना देना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे सेव कर दें। तो सेव जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्रीसेट्स में वो ग्रेडियंट सेव हो जाएगा। वो फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई और ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ड्रा करते हैं तो ये भी और ग्रेडियंट आ रहा है। तो अगर हम दोबारा से वही ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ हमने इस ग्रेडियंट में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें नीचे आएंगे तो ये ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से ये आप देख सकते हैं कि वही ग्रेडियंट हमारे पास वापस से आ गया। हमें दोबारा से इस ग्रेडियंट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप अपने ग्रेडियंट्स को सेव भी कर सकते हैं। ये कुछ इसके मोड्स थे, ग्रेडियंट का वर्क था और ये इसकी फंक्शनैलिटी थी कि किस तरह से हम इस ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या क्या वर्क है और किस तरह से हम इसको बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रेडियंट्स के बैकग्राउंड को हम ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।